वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा गरीबों के साथ है। आज का जो हमारा टॉपिक है सत्य ही धर्म है। हमने बहुत सारे एपिसोड कर लिए हैं इस पर, और हमारा प्रयास रहेगा इसमें कि सच से भरपूर बातें हों, सच्चाई की बातें हों, जो लोगों को एक नया ज्ञान, नई दिशा, नई उमंग, नई तरंग दे सके। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि इंसान अपने भविष्य को कैसे कामयाब कर सकता है, या अपने भविष्य को कैसे सुधार सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इंसान फिक्र करता है कि मेरा कल कैसा होगा। इंसान चिंता में डूबा रहता है कि मेरा आने वाला वक्त कैसा होगा। इंसान हमेशा दौड़ता रहता, भागता रहता है और सोचता है कि मेरा कल कहीं खराब ना हो जाए, लेकिन क्या उसके लिए प्रयास करता है। तो अगर एक गुरु नानक साहब की जो तुक है कि आपे बीज आपे ही खा, कि तू जैसा करेगा वैसा भरेगा, ऐसा भी मान लेते हैं कि अपने आप उसको बीज को धरती के अंदर पो, उसके बाद में उसका फल तो खुद खा। यानी कि जैसे कर्म करेंगे वैसे ही उसका फल मिलेगा, ऐसा गुरु नानक साहब कहते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर दुनिया के अंदर अपने भविष्य को कोई भी इंसान सुधारना चाहता है, या दुनिया के अंदर जो चल रहा है कि बहुत सारे लोग तांत्रिक बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे षड्यंत्रकारी बैठे हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो लोगों को गलत शिक्षा दे देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पखंडी लोग हैं दुनिया के अंदर, ऐसे बैठे हैं जो शैतान की शक्ल में हैं और दुनिया को गुमराह करने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि हम आपका भविष्य सुधार देंगे। बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे बैठे हैं जो जेब कतरे बोल सकते हैं, उनको जेब काटने वाले होते हैं, कि वो कहते हैं कि आपका भविष्य उज्ज्वल होगा अगर हमें दान देंगे। बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि आप जो इतने व्रत रखें, इतना ये रखें, इतना वो रखें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बहुत सारे कहते हैं कि आप जो है मतलब जो इतने दिनों में दान, इतने दिन से इतने दिन तक दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे कहते हैं कि इस दिन दान करना, इस दिन नहीं करना। बहुत सारे ऐसे। तो दुनिया उलझी पड़ी है कि सही क्या है कि गलत क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि गलत और सही। जब तक आदमी को गलत और सही का नहीं पता लगेगा तो क्या इसमें कैसे भविष्य सुधर सकता है। तो जो लोग बैठे हैं, ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं, धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। एक बात और खुलासा करना चाहते हैं हम सभी को, आप सभी के सामने, कि धर्म एक बहुत बड़ी टेढ़ी जो चीज़ है। धर्म का मसला बहुत टेढ़ा है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। और जिनको समझ आ गया है वो घरों में बैठे हैं, जिनको समझ आया है वो नहीं समझा पाए हैं। लेकिन जो समझना नहीं चाहते उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो समझना चाहते हैं लोग, धर्म का मसला बहुत टेढ़ा होता है। तो इसको समझना सिर्फ एक ही इसके लिए तुक है कि जो आदमी सच बोलता है वह धर्मी है, और जो झूठ बोलता है वह अधर्मी है। बस इतना ही है कि सच बोलने वाला धर्मी है और झूठ बोलने वाला अधर्मी है। तो सच बोलेंगे जब इंसान कभी सच बोलने वाला इंसान कभी तांत्रिक के, कभी ज्योतिषी के, कभी किसी पत्थर के आगे, कभी किसी कब्र के आगे कभी मत्था नहीं टेकेगा। सच्चे इंसान को पता लग जाता है कि कौन सा गलत है
और कौन सा सही है। तो सच्चा इंसान ही अपने भविष्य को सुधार सकता है, सच्चा इंसान ही अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकता है, सच्चा इंसान ही एक दुनिया के अंदर नई रोशनी पैदा कर सकता है, सच्चा इंसान ही इन दुनिया को नया रास्ता दिखा सकता है, सच्चा इंसान ही। तो आज जो बात कर रहे हैं कि हम भविष्य को कैसे सुधारा जाए, तो इतनी जो हमने उदाहरणें दी हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी इंसान के अंदर जो अवगुण हैं वह कैसे दूर होंगे, या जो सच्चाई है ये कैसे अंदर आएगी। तो इंसान जो है, जब वर्तमान में इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं, जब वर्तमान में इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है कि जो बहुत सारे भूतकाल के बारे में सोचता है, तो भूतकाल का जो सोचा हुआ है इंसान, चलो वो मान लेते हैं कि भूतकाल से हम शिक्षा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा कि वर्तमान में कोई ऐसा बुरा काम हुआ हमारे साथ में जिसकी वजह से हम गमों में डूबे हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, जिसकी वजह से हम चिंता में हैं। तो हमारा जो वक्त चल रहा है वर्तमान का, भूतकाल में जा कर के हमने अगर उसको चिंताओं को याद किया, तो हमारा समझ लेना कि वर्तमान का जो समय है वो हमारा व्यर्थ चला गया। वर्तमान का जो समय था हमारा वो बर्बाद हो गया, वर्तमान का जो समय था हमारा वो ऐसे खराब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बीच में जो भूतकाल में जो हुआ था उसको ध्यान में रखें, लेकिन उसकी चिंता नहीं करने का। चिंता करने का मतलब है कि आप अपना खुद का जो वर्तमान का समय है वो खराब कर रहे हैं। तो भविष्य को कैसे सुधारेंगे, भविष्य में जो हम सुधारने की कोशिश करेंगे, भविष्य में अगर हम पहले क्या थे, भूतकाल में क्या थे या कल तक क्या थे, उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन अगर हम कल तक चोरी, डाका या ठग थे, चोरी कर रहे थे, ठग कर रहे, जो चोरी कर रहे थे या डाका मार रहे थे या जो लोगों को जेब काट रहे थे, अगर कल तक हम ये काम कर रहे थे, तो अगर पकड़े गए तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। उसका तो इलाज कंपनी जो करेंगे, क्या जो मतलब जो थाने हैं वो करेंगे, उसका इलाज जो करेंगे। लेकिन जो कर रहे हैं आज ही भी, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें भविष्य को सुधारना चाहते हैं, कोई भी इसमें भविष्य को सुधारना चाहता है, तो आज ही का मतलब है अभी सच बोलना स्टार्ट करे, ईमानदारी से काम स्टार्ट करे, दूसरों अच्छे लोगों से सलाह लें, और सच्चाई का जो वर्तमान में जो है, जैसे कि आप देखा होगा कि जो किसान हैं जो खेती बोते हैं, वर्तमान में बीज बो देते हैं, लेकिन उसका 6 महीने तक का इंतज़ार करते हैं। जब 6 महीने के बाद जो फल आता है, जो फसल आती है, उसका फिर रिजल्ट जो है वो 6 महीने बाद आता है। बहुत सारे ऐसे कहेंगे कि हमें सच बोलने से क्या मिलेगा, वो सारे हमें कहेंगे ईमानदारी से हमें क्या मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे कहें, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी से हमारा जीवन खराब कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मतलब समझाना तो मुश्किल है, लेकिन क्या है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को सही रास्ता दिखाएं। हमारा फ़र्ज़ है कि लोग जो है, जो इंसान जो गमों में डूबे हैं, उनको सही रास्ता दिखाएं। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कुछ रास्ते में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग। तो हम ऐसा चाहते हैं कि अगर आप भविष्य को सुधारना चाहते हैं, अगर आप अपने भविष्य को कामयाब करना चाहते हैं, अगर अपने आप को टेंशन से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आज ही शुरू करें सच बोलना, ईमानदारी से काम करना। इसका क्या रिजल्ट आएगा, जब आदमी सच बोलता है, सबसे पहले इंसान को जो अंदर से जो चिंताएं हैं, जो अंदर जो चिंताएं हैं, गम है, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सच जो है उनको खा लेता है। सच और ईमानदारी इंसान की ज़िंदगी से नरक कुंड को ख़त्म कर देती है। सच और ईमानदारी इंसान के अंदर से जो है गमों को ख़त्म कर देती है, बुराइयों को ख़त्म कर देती है। जब बुराइयाँ और गम और चिंताएं ख़त्म हो गई, तो फिर क्या देती है, उससे इनको खा करके सब्र संतोष देती है, ईमानदारी है, समानता है, ये जो है इखलाक है, इंसानियत है। तो ये जो जीवन के अंदर जो है, ये जो सच्चाई है, ईमानदारी से निकलने वाली चीज़ें हैं, ये इंसान को
सच और ईमानदारी से मिलती हैं। तो जब सच और ईमानदारी इंसान के पास होगी, चाहे उसके पास में आज ही इसको काम को स्टार्ट करें। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट है, तो आप आज मन लगाकर पढ़ें और आने वाले वो कल जो है आपके कदमों छुएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आज मुझे पता बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे बैठे हैं जो मतलब रेट से हाई लेते हैं लोगों से, लेकिन क्या होता है इसका, वो सारे जो है डॉक्टर्स बैठे हैं, वो सारे ऐसे बैठे हैं जो लोग मतलब भविष्य के बारे में कभी सोचते नहीं है कि भविष्य हमारा क्या है। वो लोग वर्तमान में लूट लेते हैं लोगों को। तो जो लूटते हैं लोग वर्तमान में, जो लोगों को परेशान करते हैं वर्तमान में, जो लोगों को दुखी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके भविष्य में उनको दुख नहीं मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो उन्होंने गलत काम किया उसका गलत नतीजा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आदमी बलात्कार कर रहा है या दुराचार कर रहा है उसको इसका रिजल्ट ना आए। ऐसा होता नहीं, क्योंकि गुरु नानक साहब कहते हैं आपे बीज आपे ही खा, कि जैसा इस दुनिया के अंदर बीजता है इंसान, जैसा सृष्टि के अंदर काम करता है इंसान, वैसे इसको फल मिल रहा है, वैसे इसको फल भोगना पड़ता है, वैसे इसको फल मिलता है। तो उसका ये चल रहा है सारा कुछ। आप देखते हैं दुनिया के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि जो मतलब इंसान के अंदर जो है ऐसा कुछ चलता रहता है दुनिया के अंदर। जो मतलब इंसान है जो बहुत कुछ ऐसा चाहता है, इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन क्या है कि जब इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, बहुत सारी अड़चन लगती है उसमें, बहुत सारी अड़चनें लगती है, बहुत सारे इसको परेशान करते हैं, बहुत सारे इसको रोकते हैं, बहुत सारे तू ये क्या काम करेगा ऐसा बोलते हैं। मतलब वो इंसान जो है, इंसान इतने मतलब कह देते हैं कि जो है ये इंसान बहुत खतरनाक है, ये इंसान बहुत ये बड़ा, अगर कोई सच्चे का रास्ता अपनाता है इंसान उसको कहते हैं ये बहुत बड़ा हरिश्चंद्र राजा है, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन याद रखें, अगर गेहूं बोए हैं तो वहाँ पर गेहूं की फसल ही मिलेगी, गेहूं ही मिलेंगे। अगर किसी ने मक्की बोई है तो वहाँ पर मक्की मिलेगी, अगर किसी ने गन्ना बोया है तो वहाँ पर गन्ना ही मिलेगा। अगर किसी ने, इंसान ने जैसा बीज बोया है वैसे ही उसको खाम मिलता है। तो याद रखिए, जब सच का बीज बोते हैं इंसान अंदर तो वहाँ पर सब्र, संतोष, प्यार, समानता ये सब मिलता है। तो आज ही अगर अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो सच बोलना स्टार्ट करें, ईमानदारी से काम करना स्टार्ट करें और आपका भविष्य उज्जवल होगा। याद रखें कि जब इंसान जो है कम से कम भी अगर अपने अंदर इसको मतलब चालू करना चाहते हैं आए, तो कम से कम साल 2 साल का इंतजार करें। ये मत समझें कि आज स्टार्ट किया तो रिजल्ट कल को आ जाएगा, ऐसा नहीं ही होता। रिजल्ट में तकरीबन जैसे फसल में 6 महीने लग जाते हैं, तो ऐसे ही इंतजार करें, महीने का 6 महीने का इंतजार करें। उसके बाद में जो सब्र, संतोष आपके अंदर से गुण ज्ञान मिलने वाला है वो भविष्य में जो मिलेगा, भविष्य में वही मिलेगा जो आज हम बोएंगे, जो आज हम करेंगे, भविष्य में उसी का मिलेगा। तो याद रखिए, अगर भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो आज ही अपने आप को सच्चाई, ईमानदारी के साथ में जोड़ लें। अगर भविष्य को आप उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आज ही अपने सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलें। अगर सच्चाई और ईमानदारी आपके अंदर होगी तो याद रखिए, आपको कोई भी माई का लाल आपके भविष्य को खराब नहीं कर सकता। तो भविष्य आपके खुद के हाथ में है। ना अगले जन्म की मैं छोड़ें, ना पिछले जन्म की बात करें, इसी जन्म की बात करें। भविष्य खुद सुधार सकते हैं, तो भविष्य को सुधारें और सच्चाई ईमानदारी को अपनाएं। थैंक यू सबका। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा एपिसोड पसंद आ रहा होगा। शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।